श्री राधे राधे राधे। आज हम आए हैं बंसीवट और आज हमें मिले हैं एक संत महात्मा जो कि हमारी उम्र के हैं और उनसे हम करेंगे कुछ बातचीत वार्तालाप, उनके जीवन के बारे में पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके गुरु कौन है, उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज़ के बारे में, मतलब कहाँ से संत हुए वो। तो चलिए आइए पूछते। राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री। आज हमारे साथ एक संत हैं जो कि वृंदावन और ब्रज के कुटियाओं में निवास करते हैं, बंसीवट के पास। तो आज हम महाराज जी से वार्तालाप करेंगे कुछ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम भरत दास। तो आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ 8-9 वर्ष हो गए। 8-9 वर्ष हो गए आपको। तो 8-9 वर्षों से आप यूँ ही कुटिया बना के रह रहे हैं बंसीवट में? यहीं भजन करते। तो इससे पहले आप कहाँ रहा करते थे? इससे पहले देवरा बाबा आश्रम में रहे। देवरा बाबा आश्रम में। और आपका जन्म स्थान कहाँ से महाराज? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली से हैं वैसे। तो पहले आप क्या करते थे? जैसे आपने कुछ पढ़ाई वगैरह ऐसा कुछ किया है? तो फिर आप एकदम भक्ति में कैसे आ गए? भक्ति में जैसे पतंजलि योग में कहा है, समाज शास्त्रों में कहा है जी, अनेक जन्म सा सिद्धि तब साधु भवेत। तो ये पहले के संस्कार होते हैं और रामचरितमानस में भी आया है, अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे ये मार्ग सोई। तो भगवत कृपा से ही जीव भगवत शरण में आता है, तो उनकी कृपा रही और इधर खींच लिए। तो आपको एकदम प्रेरणा कैसे मिली कि भक्ति में आने की? प्रेरणा पहले के संस्कार होते हैं तो वो उभर के आते हैं। अच्छा, तो फिर तो आपने जैसे भक्ति शुरू की तो आप सीधा वृंदावन ही आए कि और भी कहीं गए थे? हाँ, थोड़े गए, हरिद्वार भी गए और अयोध्या भी गए, लेकिन वृंदावन में श्री जी की कृपा हुई, यहीं से तो शुरुआत। आपके गुरु कौन है? गुरु महाराज? गुरु देवरा बाबा सरकार। देवरा बाबा। तो जैसे आप गुरु महाराज ने आपको कुछ उपदेश दिया होगा कि क्या करना है, ऐसा उपदेश दिया है। शरणागति हमारे जो मतलब हमारे ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने शरणागति को प्रधान बताया। नाम जप तो सभी संत महापुरुष कहते हैं, तो नाम जप और शरणागति भाव में। और आप 8 सालों से ब्रज में रह रहे हैं, तो जो राधा कृष्ण जी का प्रेम है उसका क्या महत्व है वैसे? राधा कृष्ण की भक्ति, देखो प्रेम जो है, एक प्रेमी, प्रेम, प्रेमास्पद, 3 चीज़ होती हैं जी। तो प्रेमी के लिए जैसे रामचरितमानस में आया है, तो प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद होता है ना जी। तो अपने जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य, उनमें परम प्रेम होना, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अपने आराध्य के लिए परम व्याकुल हो जाना, यही सबसे श्रेष्ठ होती है। और जैसे आज के युग में जो लोग परेशान हैं, उनको आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? परेशान, देखो 3 तरह से परेशान रहते हैं जी। एक तो अपनी गलतियों के कारण, खुद से कुछ गलती करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, पता है कि ये गलती है, इससे गलत परिणाम होगा, फिर भी हम करते हैं। दूसरा, दूसरों की गलतियों के कारण दूसरे लोग स्वार्थवश कष्ट देते हैं। तीसरा, बचा कुचा वो है प्रारब्ध के कारण, मतलब जैसे, और चौथा अपने जैसे कर्मों का ये है कि जैसे हम बबूल बोएंगे तो कांटे बन के उभरेगा। बिल्कुल। ऐसे ही गीता जी में हमारे शरीर को क्षेत्र बताया है, तो इसमें जो बीज बोएंगे ना वो उसी बन के निकलेगा, तो भोगेंगे तो रोग बन के निकलेगा, तो इसलिए दुखी रहते। और एक अगर भक्त कोई ग्रस्त है तो उसको भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति, हमारे जितने महापुरुष हुए सब नाम जप की बोलते हैं जी। तो सब बोलते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, मतलब उसको करना बहुत कठिन है। नाम जप करें, यही सबसे सरल साधन है। और हमारे जो शास्त्र हैं जी, उनका स्वाध्याय, जैसे रामचरितमानस, गीता जी, भगवान जी। और आजकल जो ये सोशल मीडिया और मोबाइल चल गए हैं, ये भक्ति में बाधा है या कहीं ना कहीं इसका उपयोग अच्छा भी किया जा सकता है? ये देखो, हर चीज़ का सदुपयोग दुरुपयोग होता है जी। जहर जो होता है वो मारने के काम में आता है जी। और वही एंटी वेनम के रूप में दवाई के काम में भी आता है। तो दाल में नमक इतना तो चलता है, दाल में नमक इतना चलता है, उससे ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, गीता जी में कहा है, तो अति होगी वहाँ नुकसानदायक है। और जैसे तुलसी माला अगर हम धारण कर रहे हैं तो हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए? अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। भक्षण, जैसे कोई ग्रस्त है और वो लहसुन प्याज का सेवन कर रहा है, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, तो वो धारण कर सकता है तुलसी को? कर सकता है, लेकिन थोड़ा उसको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हम, भगवान की कृपा तो है जी, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, भगवान प्रेरणा देते हैं, बिल्कुल, है ना। जैसे कोई भी चीज़ के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं ना, तभी उस पर सक्सेस पाते हैं, ऐसे हमें, है ना, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। और महाराज जी, आप बंसीवट में आप राज रहे हैं, तो बंसीवट की क्या महिमा है? बंसीवट में, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जी बंसी बजाई थी, लीलाएं की थी। जी। तो
जहाँ आज भी वट वृक्ष है उसमें बंसी की आवाज़ आती है। तो आप कुछ उपदेश देना चाहेंगे जो लोग ब्रज आ रहे हैं उनको किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, या फिर सावधानी, ब्रज में आए, दर्शन करें और भगवान का भजन चिंतन जरूरी है। और कुछ आते हैं अपना सिर्फ घूमेंगे टूरिस्ट टाइप में प्लेस और की तरह समझकर और गंदगी फैला के चले जाते हैं। हाँ, गंदगी फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपराध अपराध जितना मतलब पुण्य करते हैं उतना ही पाप करके बराबर करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा महाराज आपसे वार्तालाप करके। धन्यवाद। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।